दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर यानी कि सर्न के बाहर जहां गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी, वहां किसी आधुनिक वैज्ञानिक की नहीं बल्कि देवों के देव महादेव के नटराज स्वरूप की मूर्ति क्यों लगी है? विज्ञान जिस सत्य को आज प्रयोगशालाओं में ढूंढ रहा है, सनातन संस्कृति ने उसे हजारों साल पहले प्रतीकों में लिख दिया था। महादेव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है? क्या इसका संबंध केवल उन आत्माओं से है जो भटक रही हैं, या इसके पीछे छुपा है क्वांटम फिजिक्स का वो सबसे बड़ा नियम जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान के पसीने छूट रहे हैं? आज महादेव कॉस्मिक एनर्जी पर हम बात करेंगे, उस परम सत्य जहां सनातन का अध्यात्म और मॉडर्न फिजिक्स की एंट्रोपी और जीरो पॉइंट एनर्जी एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अक्सर जब हम भूत शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डरावनी आकृतियां आती हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण और सनातन विज्ञान में भूत शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। भूत का सीधा अर्थ है जो अस्तित्व में आ चुका है या जो प्रकट हो चुका है। हमारा यह पूरा ब्रह्मांड या शरीर और या पूरी भौतिक दुनिया 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों के स्वामी, इन्हें नियंत्रित करने वाले और इनमें संतुलन बनाने वाले तत्वों को ही भूतनाथ कहा जाता है। हमारे ऋषियों ने इसी मैटर को भूत कहा। जो कुछ भी दृश्यमान है और जो कुछ भी भौतिक है वो भूत है। और क्योंकि महादेव ने इन सब कणों यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मूल आधार हैं, इसलिए वे भूतनाथ हैं। वे केवल इंसानों या आत्माओं के भगवान नहीं है, वे इस ब्रह्मांड के एक एक एटम के स्वामी हैं। महादेव के पूरे स्वरूप में सबसे रहस्यमय चीज क्या है? वो है उनके पूरे शरीर में लिपटी हुई भस्म यानी राख। महादेव शमशान की भस्म क्यों लगाते हैं? आइए इसे थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम से समझते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी का नियम क्या कहता है? एंट्रोपी का नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज लगातार व्यवस्था यानी ऑर्डर से अव्यवस्था यानी केओस की ओर बढ़ रही है। हर चीज नष्ट हो रही है। एक सुंदर फूल समय के साथ सड़ जाता है, खराब हो जाता है। एक मजबूत इमारत ढह जाती है और हमारा यह सुंदर शरीर एक दिन मिट्टी या राख में बदल जाता है। ब्रह्मांड में लगातार विनाश और बिखराव को हो रहा है। इसी बिखराव के माप को विज्ञान एंट्रोपी कहता है। जब किसी चीज को पूरी तरह से जला दिया जाता है तो अंत में जो बचता है वो है राख यानी भस्म। भस्म पदार्थ यानी मैटर की वो अंतिम अवस्था है जिसकी एंट्रोपी अब और नहीं बढ़ सकती, यानी राख को आप और ज़्यादा नष्ट नहीं कर सकते। वे अपने अंतिम सबसे स्थिर यानी मोस्ट स्टेबल रूप में आ चुकी है। जब महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं तो वे ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि टाइम भले ही हर चीज को नष्ट कर दे, लेकिन अंत में सब कुछ उसी एक परम तत्व में विलीन हो जाएगा जो अपरिवर्तनीय है। भस्म एब्सोल्यूट ट्रुथ का प्रतीक है। विज्ञान जिसे ब्रह्मांड का अंतिम विनाश या हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहता है, अध्यात्म में उसे महाकाल का भस्म स्वरूप कहा गया है। सब कुछ राख बनेगा और उस राख को धारण करने वाले सिर्फ शिव हैं। अब बात करते हैं आधुनिक भौतिक यानी मॉडर्न फिजिक्स के सबसे चमत्कारी खोज की, जीरो पॉइंट एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर हम ब्रह्मांड के किसी हिस्से को पूरी तरह से खाली कर दें, तो वहां से सारा मैटर हटा दें, तापमान को एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएं, जहां कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, तब भी वो जगह खाली नहीं होती है। उसे परम शून्य यानी क्वांटम वैक्यूम में भी एक असीमित ऊर्जा छिपी होती है, जहां पार्टिकल्स लगातार पैदा होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। इसी को वैज्ञानिक जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं, यानी शून्य कभी खाली नहीं होता। शून्य ही ऊर्जा का महासागर है। हमारे उपनिषदों में शिव को कहा गया है शिव नोम, यानी जो नहीं है, जो शून्य है। शिव वो खाली स्पेस है जिसके भीतर या पूरी सृष्टि नाच रही है। जब हम कहते हैं कि महादेव शमशान में रहते हैं, तो शमशान का मतलब सिर्फ वो जगह नहीं जहाँ शव जलाए जाते हैं। शमशान का आध्यात्मिक अर्थ है व्योम या शून्य, जहाँ सब कुछ शांत हो चुका है, जहाँ तापमान शून्य है। महादेव उस जीरो पॉइंट एनर्जी के साक्षात प्रतीक हैं। वे इस परम शून्य यानी वैक्यूम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूरी तरह से शांत दिखने के बावजूद अपने भीतर अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने की ऊर्जा रखता है। विज्ञान जिसे क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशन कहता है, सनातन उसे शिव का तांडव कहता है, शून्य में होने वाला ऊर्जा का नृत्य। विज्ञान आज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में है, एक ऐसा नियम जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी और सबसे छोटे क्वांटम कण को एक साथ समझा सके। लेकिन वैज्ञानिक एक जगह आकर अटक जाते हैं, और वो जगह है चेतना यानी कि कॉन्साइसनेस। भूतनाथ होने का मतलब यह भी है कि महादेव केवल मृत पदार्थ यानी डेड मैटर के राजा नहीं है, वे उस चेतना के भी स्वामी हैं जो इन पदार्थों को जीवंत बनाती है। जब एक इंसान जीवित होता है तो उसके भीतर के पंचभूत
व्यवस्थित होते हैं। जैसे ही चेतना शरीर छोड़ती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है और शरीर बिखर जाता है। सावन के महीने में जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, सावन के समय पृथ्वी की कॉस्मिक पोजीशन ऐसी होती है कि वातावरण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव आते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद ऊर्जा यानी कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने के लिए तैयार होती है। जब हम भस्म, भूतनाथ और शून्य के विज्ञान को समझकर महादेव का ध्यान करते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत एंट्रोपी यानी मानसिक तनाव, विकृतियां और नकारात्मक ऊर्जा को कम कर रहे होते हैं। हम खुद को उस जीरो पॉइंट स्टेट में ले जाते हैं जहां मन पूरी तरह शांत और असीमित ऊर्जा से भर जाता है। तो अगली बार जब आप महादेव को भूतनाथ कहें या उन्हें भस्म आरती में देखें तो केवल भावुक मत होइएगा, गर्व कीजिएगा अपनी सनातन संस्कृति पर, जिसमें हजारों साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप या लार्ज हेड्राइन कोलाइडर के ब्रह्मांड के सबसे गहरे वैज्ञानिक सत्यों को समझ लिया था। महादेव शुरुआत भी हैं और अंत भी, वे एंट्रोपी का चरम विनाश भी हैं और जीरो पॉइंट एनर्जी का अनंत सृजन भी। वे पदार्थ भी हैं और चेतना भी। इसी को हमारे पूर्वजों ने सत्य कहा था, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अगर विज्ञान और अध्यात्म का यह गहरा मेल आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें। कॉस्मिक एनर्जी के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी ऊर्जा को दर्ज कराने के लिए लिखिए हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।